नमस्कार दर्शकों, मैं रवि पवार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे ज्योतिष के चैनल पर। और आज हम फिर से एक बार कुछ कुंडली और ओरा अध्ययन के रिपोर्ट्स, इनके टेस्ट की रिपोर्ट्स आपके सामने लेकर आए हैं। ये जो टेस्ट हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं और रिपोर्ट इनकी बन चुकी है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो हम समझाते हैं। इस रिपोर्ट्स को हम रीड करेंगे और आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा, क्योंकि इन्हीं अध्ययनों में कुछ ऐसी बातें भी निकल जाती है ज्योतिष में, जब ज्योतिष की चर्चा शुरू होती है कि वो आपके जीवन में भी ये चीजें हो रही होंगी या हो चुकी होंगी और आपके जीवन से ये कनेक्ट जरूर करेगी कहीं ना कहीं। तो आपका ज्योतिष का ज्ञान ही बढ़ेगा, इन चीजों से कम नहीं होगा, बढ़ोतरी इसमें जरूर से होंगी। तो यहाँ 4-5 अध्ययन हमारे पास उपलब्ध है। अब इस पे हम एक एक करके बात करते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज में क्या निकल कर आया है किस रिपोर्ट में। तो राजेन जी, ये आपकी जन्म कुंडली, आपकी भेजी हुई जन्म कुंडली का अध्ययन हो गया है और ये रिपोर्ट भी बन गई है। रिपोर्ट हमने आपको व्हाट्सएप पर भेज दी है, आप देख सकते हैं। इसकी जो डिटेल है, आपने ऑनलाइन हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी डिटेल भेजी थी और ये रिपोर्ट बनकर हमने आपको इसका फोटो भेज दिया है। क्या निकल कर आता है इसके अंदर, क्या है वो बता देते हैं आपको। आपका प्रश्न था कि इस कुंडली में गोमेद रत्न अच्छा लाभ देगा कि नहीं देगा, साथ में आईटी फील्ड का जो आप काम कर रहे हैं यानी जिनकी कुंडली है उनको वो काम अच्छा फलेगा कि नहीं। तो देखिए, ये सिंह लग्न की कुंडली बनती है और राहु यहाँ पर दूसरे स्थान में बैठे हैं, केतु अष्टम में है। तो ऐसी स्थिति में राहु अच्छा फल नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ये जो लग्नेश ग्रह हैं सूर्य देवता, इनके परम शत्रुओं में से एक हैं राहु ग्रह। और ये धन स्थान पर बैठे जरूर है, तो कहीं ना कहीं आपको ये जरूर लग रहा है कि ये धन के स्थान पर बैठे हैं तो यहाँ पर हमें अच्छा लाभ देंगे, ये बिल्कुल नहीं देंगे, ये बिल्कुल काम बिगाड़ने वाले हैं। और अष्टम केतु की दृष्टि जब राहु पर पड़ती है तो बुरी तरीके से काम बिगड़ ही जाता है। तो यहाँ पर गोमेद पहनना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। इस कुंडली में माणिक रत्न धारण करना चाहिए और एक पुखराज रत्न धारण करिए, पंचमेश ग्रह का रत्न। ये दो रत्न आपको बहुत अच्छे फल देंगे और इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये दो रत्न धारण करिए। माणिक जो गोमेद रत्न है वो आपको नहीं पहनना है। इसके बाद आपने बताया था कि राहु की महादशा चल रही है। तो देखिए, गोमेद तो आपको नहीं पहनना है, लेकिन आप 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष गले में जरूर धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष आपको बहुत अच्छा फल देंगे और आपके दोनों ग्रहों को वो मजबूत करेंगे। साथ में आप एक नवग्रह औषधि का ताबीज गले में धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में हम कई बार बताते हैं, गोल्डन ओरा ताबीज जिसका नाम है। तो इसके अंदर राहु और केतु ग्रह दोनों की औषधि होती है। औषधि होने के कारण ये दोनों ग्रह आपको बहुत अच्छा फल देने लग जाएंगे। आप एक ये उपाय करिए, इससे आपको राहु की महादशा में अच्छे फल मिलेंगे। और इसके अलावा आपने पूछा था आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, क्या सही रहेगा, अभी जॉब चेंज करना है नहीं करना है। बिल्कुल सही फील्ड है इनकी कुंडली के अनुसार और इनको आईटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क से रिलेटेड जो वर्क है वही इनको करना चाहिए और ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो आप करते रहिए इसी फील्ड में काम, कोई जॉब चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सफलताएं नहीं मिल रही है हमको तो सिर्फ उपाय करके अपने ग्रहों को मजबूत करते जाएं, उन्हें योग कारक में परिवर्तित करते जाएं। जितने भी हमारे 9 ग्रह होते हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में आपको सफलताएं बिल्कुल मिलने लग जाएगी। तो माणिक, पुखराज, नवग्रह औषधि का ताबीज, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष, ये इनको धारण कराइए, इससे इनका काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये जन्म कुंडली का अध्ययन समाप्त होता है। अब बात कर लेते हैं आंचल सिंह जी के ओरा टेस्ट के बारे में। इन्होंने ओरा टेस्ट के लिए संपर्क किया था हमसे और ये इनकी रिपोर्ट बन गई है। इस रिपोर्ट को हमने व्हाट्सएप पे भेज दिया और इसमें देखते हैं क्या चीजें निकल कर आई हैं। तो आंचल जी, ये ओरा टेस्ट की रिपोर्ट हमने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी है और इसके अंदर क्या चीजें हैं वो हम आपको बताते हैं आपके ओरा टेस्ट में। देखिए, सबसे पहले बॉडी की एनर्जी की बात करते हैं हम आपकी,
क्योंकि बॉडी की एनर्जी सब कुछ होती है और हम कई बार ये हमारे ऑरा टेस्ट के वीडियोस में बता चुके हैं कि बॉडी की एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी व्यक्ति की। हमारे सारे ग्रह और नक्षत्र का पूरा निचोड़ होता है बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी। तो आपकी बॉडी की एनर्जी 100% पॉजिटिव आ रही है, जो कि अच्छी बात है, इतनी होना ही चाहिए हर व्यक्ति की। आध्यात्मिक एनर्जी भी आपकी 100% है, ये भी बिल्कुल अच्छी बात है। आप ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं, भगवान को मानते हैं, ज्योतिष की ये टेस्ट करा रहे हैं, ये आपकी आध्यात्मिक एनर्जी अच्छा होने का एक उदाहरण है। जिसकी अच्छी होती है उसमें भगवान में आस्था उनकी ज्यादा रहती है। तंत्र बाधा जो हमने पूछा कि किसी का कुछ क्या किया कराया है, तो हाँ तंत्र बाधा आ रही है आप पर, बाहरी बाधा है ये। और एक ये नजर दोष है, ये किसी के द्वारा कुछ किया कराया नहीं है, ये एक नजर दोष है स्ट्रॉन्ग वाला जो आपको प्रभावित कर रहा है। इसके बाद प्रेत बाधा नहीं है, मंगल दोष नहीं है, कालसर्प दोष है आप पर और पितृ दोष नहीं है। कालसर्प दोष है और इसका उपाय किया जाना जरूरी है, नहीं तो ये आपको इंडिविजुअल कभी भी सक्सेस नहीं होने देगा, जीवन में आपको तरक्की नहीं मिलने देगा। और दूसरा कालसर्प दोष का जो मतलब होता है कि जितनी हम मेहनत करते हैं उतना हमको लाभ नहीं मिलता है, और मेहनत के बिना तो लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जिसको हम कहते हैं कि कुछ ना करें, कुछ बहुत छोटे से कर्म करने पे जो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, जिसको कहा जाता है कि हमारी जो मट्टी है वो भी सोने के भाव बिक रही है, ऐसा कालसर्प दोष वाले व्यक्ति के साथ नहीं हो पाता है। उल्टा इन लोगों के साथ क्या होता है कि जो सोना है वो भी मट्टी के समान भाव में बिकने लग जाता है। तो इसका इलाज हम आपको लास्ट में बताएंगे। ऑरा टेस्ट में कालसर्प दोष आया है आपका। कलर आपको हरा तथा सफेद पहनना चाहिए डेली। बुधवार को हरा कलर और मंडे को और फ्राइडे को सफेद कलर आप जरूर से धारण करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्मास्त्र कवच पोटली, बुध और शुक्र ग्रह की पोटली कवच का आप अपने घर के मंदिर में इसकी स्थापना करके रोजाना पूजन पाठ कीजिए, पोटली कवच की स्पर्श कीजिए दोनों हाथों से, इससे आपको लाभ मिलेगा। नवग्रह औषधि का ताबीज गले में धारण कर लीजिए, इससे आपके सारे नवग्रह अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। और नहाने वाली औषधि आपको बुध और शुक्र ग्रह की नहाने वाली औषधि से स्नान करना चाहिए रोजाना 1 चम्मच पानी में डालकर। इन दोनों ग्रहों के मंत्र को पढ़ते हुए सर पर पानी डालते हुए स्नान कर लीजिए, इसको वैदिक स्नान कहते हैं। इससे आपकी नेगेटिविटी नजर दोष खत्म हो जाएगी। रत्न की अगर बात करें तो आपको पन्ना और मोजोनाइट यानी बुध का और शुक्र का रत्न आपको धारण करना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और मोजोनाइट जो रत्न है वो आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छी बना देगा। पन्ना जीवन में आपके स्थिरता लेके आएगा और मानसिक जो भी परेशानियां आपको हो रही है, मानसिक परेशानियों को भी वो पन्ना रत्न खत्म कर देगा। रुद्राक्ष की अगर बात करें तो 4 मुखी, 6 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष आपको गले में लाल धागे के अंदर धारण करना चाहिए। ये है आपके उपाय। ग्रहों की स्थिति आपको बता देते हैं हम, कौन सा ग्रह कैसा है। सूर्य ग्रह आपके पॉजिटिव है 100%, चंद्रमा नेगेटिव है 100%, मंगल ग्रह नेगेटिव 100%, बुध ग्रह पॉजिटिव 100%, गुरु ग्रह नेगेटिव 50%, शुक्र ग्रह पॉजिटिव 100%, शनि ग्रह पॉजिटिव 50%, राहु और केतु दोनों ग्रह नेगेटिव हैं 50-50%। इसी कारण से ये जो कालसर्प दोष है आपका बन चुका है। तो ये है आपके ग्रहों की स्थिति। आपके जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आपने बताए थे कि जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है आपके, बीमार रहते हैं आप, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मनी प्रॉब्लम है आपकी, और मानसिक तनाव, ये आपने हमको प्रश्न भेजे थे व्हाट्सएप के माध्यम से। तो इसका कौन सी आपकी परेशानी का क्या कारण है, अब हम आपको वो समझाते हैं आगे। देखिए, तंत्र बाधा होने के कारण आप बीमार हो रहे हैं अभी, यानी बहुत गहरी नजर दोष आप पे लगी हुई है जिस कारण आप बीमार हो रहे हैं। रुद्राक्ष पहनने से ये नजर दोष खत्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। कालसर्प दोष होने के कारण जॉब में प्रॉब्लम आ रही, स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था कि ये कालसर्प दोष इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति को जिस पे बन रहा है उसको बहुत परेशान कर देता है, उसके कामकाज नहीं होने देता, नौकरी में मन नहीं लगने देता, व्यापार है उसको चलने नहीं देता। कालसर्प दोष का भी हम जो उपाय बताएंगे वो आप कर लेंगे तो ये दोष खत्म हो जाएगा और आपकी जॉब अच्छी चलेगी। गुरु और चंद्रमा के नेगेटिव होने के कारण आपको पैसे की परेशानी अभी हो रही है और मानसिक तनाव का कारण चंद्रमा है।
प्रॉपर्टी के योग, प्रॉपर्टी आपके जीवन में जरूर बनेगी, जैसे आपकी ऑरा अभी दिखाई दे रही है। 26 दिसंबर 2026 से योग बनेंगे आपकी प्रॉपर्टी के। उसके पहले आपको क्या करना है, उपाय कर करके आप अपने ग्रहों को इतना अच्छा योग कारक कर लो कि जब 26 दिसंबर 2026 से ये योग बने तो आपको एक बहुत ही अच्छी किस्म की प्रॉपर्टी का प्राप्ति हो। ये आप उपाय पहले करके अपने ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं। अब इसको एक चीज और समझिएगा यहाँ पर कि जैसा हमने बताया कि 26 दिसंबर 2026 से प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, तो फिर हम उपाय करने का क्यों बोल रहे हैं। देखिए, योग तो बनेंगे, जो भी घटना हमारे जीवन में होनी उसका योग बनेगा, लेकिन जो उसका परसेंटेज रहेगा उस लाभ का हमको मिलने का या उस नुकसान का हमको मिलने का, ये हमारे जो ग्रह होते हैं ग्रहों के आधार पे होता है। अगर मान के चलिए अभी आपने कोई भी उपाय नहीं करे आंचल जी, और अपने ग्रहों की ओरा को ऐसे ही पड़े रहने दिया, तो 26 दिसंबर 2026 के बाद एक कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी के योग बन जाएंगे। हो सकता है कि कोई प्लेस भी अच्छा ना मिले और एक छोटा सा कोई छोटी सी साइज का कोई आपको प्लॉट या मकान इसकी प्राप्ति हो जाए। लेकिन जैसे हम बता रहे हैं कि आप उपाय करते जाइए, क्योंकि अभी तो 2 साल का समय है, 2024 में आपका टेस्ट हो रहा है अगस्त के महीने में, तो आपके अभी इतने अच्छे योग बन जाएंगे जब आप पूजा पाठ करेंगे, उपाय करेंगे, कि जब 26 दिसंबर के बाद समय आएगा तो आपके बहुत ही अच्छी वाली प्रॉपर्टी की आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि आप अपने ग्रह नक्षत्रों को 2 साल में अच्छी कर चुकी होंगी। इसलिए अब आप बताते हैं आपका लास्ट में कालसर्प दोष का उपाय। कालसर्प दोष के लिए 3 सोमवार तक, 3 मंडे ये उपाय आपको करना है। क्या करना है, राहु और केतु ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली हाथ में लेना है, अपने सिर पे से 7 बार उबारना है और शंकर भगवान के मंदिर में दान करके आ जाना है। तो आपको टोटल 6 पोटली कवच की आवश्यकता होगी और 3 सोमवार तक ये उपाय करना है। तीसरे सोमवार को जैसे उपाय खत्म होगा आपका कालसर्प दोष पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और आपको जीवन में लाभ मिलने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका ऑरा टेस्ट समाप्त होता है। इसके अलावा भी हमने आपको कुछ और भी उपाय बताए हैं जो कि आपको हमने व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा भेज दिए हैं, उसको आप देखिएगा। वो उपाय भी आप साथ में करते जाइए, ये वाले भी करते जाइए और आपको तरक्की मिलती ही जाएंगी। जितने ज्यादा आप उपाय करते जाएंगे, हर उपाय आपको जीवन में लाभ देते जाएगा और आप उपाय करना बंद नहीं करेंगे और आपका जीवन बिल्कुल आगे बढ़ते जाएगा। तो आप अब हमसे संपर्क कर सकते हैं कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आगे आपको जो भी पूछना है उन चीज़ों के बारे में।